गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा बेटा? वेरियस हायरार्किकल कैटेगरीज को पढ़ा। स्पीचेस, जीनस क्या होता है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है। आज मैं बात करती हूँ टैक्सोनॉमिक एड्स की। देखो, टैक्सोनॉमी क्या थी? वो ब्रांच जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, कैरेक्टराइज कर रहे हैं, देन उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब एड्स का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं तो अब क्लासिफिकेशन करने के लिए या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जिनसे हेल्प ले रहे हैं, वो क्या होंगे? टैक्सोनॉमिक एड्स। प्रोसेस या टेक्निक यूज टू अकम्प्लिश टैक्सोनॉमी, की टैक्सोनॉमी को पूरा करने के लिए उसके जो जो क्राइटेरिया हैं उनको समझने के लिए जिन प्रोसेस या टेक्निक का यूज़ होता है, दे आर नोन एज द टैक्सोनॉमिक एड्स। किस लिए यूज़ करते हैं बेटा टैक्सोनॉमी का? क्या क्या टैक्सोनॉमिक एड्स का क्या फ़ायदा है? देखो, डाइवर्सिटी। हमारे चारों तरफ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अगर हम उनमें से कुछ को समझ पाएँ, उनको क्लासीफाई कर पाएँ, उनके फीचर्स को जान लें, तो हम उन्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में काम आ सकते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स का हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। मान लो एक क्रॉप है, ठीक है, उस क्रॉप में ए इंसेक्ट फीड कर रहा है उसकी लीफ पे। अब इस ए इंसेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में मुझे पता है। अब मुझे ये पता चल जाए कि कोई बी इंसेक्ट है जो इस ए को खा देता है। अगर इस ए को खा जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर मैं इसको बी का पता लगा लूँ कि भाई क्या, कैसे, कौन सा इंडिविजुअल है ये, कैसे, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा ना इसको समझ पाना। तो टेक्सोनॉमिक एड्स की हेल्प से हमें एग्रीकल्चर में हेल्प मिलती है, फॉरेस्ट्री में हेल्प मिलती है, बायो रिसोर्सेज डेवलप होते हैं। लाइक ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? बायो पेस्टिसाइड का। हमने पेस्टिसाइड का यूज़ किया, पेस्ट को किल कर दिया, इंसेक्ट को किल कर दिया विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, तो ये क्या है? हमारा बायो रिसोर्स है। ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड्स किस लिए यूज़ होती है? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। आइडेंटिफाई हम लैब में भी करते हैं और फील्ड में भी जाके करते हैं। लैब में हम किसी लेबोरेटरी में किसी पे टेस्टिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। फील्ड में जाके एक्चुअली मान लो कोई प्लांट जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे उसकी वो प्लांट कितने टाइम में बड़ा हो रहा है, कब कैसे उसके सीड्स हैं, कैसे फ्रूट की फॉर्मेशन है, ये सब आइडेंटिफिकेशन। देन क्लासिफिकेशन कि भाई जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसको हम गैदर करें, कहीं स्टोर कर लें, कुछ प्रोसीजर और टेक्निक की हेल्प से देन हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाएँ। तो ये सब किसके फंक्शन है? टैक्सोनॉमिक एड्स की। अब हम कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक एड यूज़ करते हैं? तो सबसे पहली क्या बेटा? हर्बेरियम। हर्ब वर्ड कहाँ से आया है? प्लांट से। तो हर्बेरियम में क्या करते हैं? हम कुछ शीट लेते हैं, ठीक है, उन शीट को ड्राई करते हैं। ठीक है, उन शीट को क्या करेंगे? ड्राई करेंगे, देन उसको प्रेस किया जाता है और फिर उस पर प्लांट के स्पेसिमेन लगाए जाते हैं। ठीक है, शीट लेंगे, उनको प्रॉपरली अरेंज करते हैं, उनको लेबल किया जाता है। लेबल करने के बाद क्विक रेफर्ड सिस्टम बोला जाता है। देखो, हमने कोई शीट ली, उस पर क्या है? उस प्लांट का, मान लो ये लीफ है, कुछ ऐसे लगाया, उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखा, उसका साइंटिफिक नेम लिखा, उसको कहाँ से आया, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ था, उस प्लेस का नेम लिखा। ठीक है, तो ये सारे डिटेल, उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, उसके डिस्कवरर का नाम लिखा। तो ये सब किस पे होता है? एक हर्बेरियम की शीट पे प्रेजेंट होता है। और जब भी इन फ्यूचर हमें उस प्लांट के बारे में कुछ पढ़ना है, कुछ पता लगाना है, तो हम उसको उठा के हर्बेरियम में से उस शीट को निकाल के पता लगा सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्विक रेफर्ड सिस्टम। सेकेंड कौन सा होता है? बोटेनिकल गार्डन। देखो बेटा, हर्बेरियम में तो हम प्लांट को ड्राई करके प्रिजर्व कर रहे हैं। बोटेनिकल गार्डन में क्या है? प्लांट एज इट इज़ प्रेजेंट है, यूं का यूं एक प्लांट को स्टडी कर रहे हैं। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? प्लांट के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसकी नेमिंग, साइंटिफिक नेम्स वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। तो कलेक्शन और लेबल कर देते हैं। लाइक बोटेनिकल गार्डन मतलब जीते जागते प्लांट पे हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनको रिसर्च कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में प्रेजेंट है, इंग्लैंड। ठीक है, IBG हावड़ा में प्रेजेंट है, इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में प्रेजेंट है। एक है बेटा NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो आपका गुड़गांव में प्रेजेंट है। तो ये NBRI कहाँ पे प्रेजेंट है? लखनऊ में। फिर बात करते हैं हम म्यूज़ियम की। ये सभी क्या है? टैक्सोनॉमिक एड्स हैं। म्यूज़ियम में क्या होते हैं? आप कभी गए होंगे, लाइक बायोलॉजी लैब होती है, एक छोटा सा म्यूज़ियम है, उसमें प्लांट और एनिमल को क्या है?
फर्दर रेफरेंस के लिए, बच्चों को समझाने के लिए उनको डेड प्लांट और एनिमल्स को प्रिजर्व फॉर्म में बचा के रखा जाता है, ठीक है। प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, लाइक जार्स में रख लिया, ऐसे जार होते हैं ना, उनके अंदर स्पेसिमेन रखा हुआ और कुछ पानी सा डला हुआ, तो पानी वो क्या है, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है, 40% फॉर्मल्डिहाइड। ये किस लिए डाला जाता है कि जो पार्ट होते हैं ना प्लांट के, किसी एनिमल के, वो डीजनरेट ना हो, गल के ख़त्म ना हो जाए। या ड्राई फॉर्म में रख लेते हैं। इंसेक्ट को ऐसे पिन लगा के इंसेक्ट को रखा जा सकता है। लार्ज एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, स्केलेटन सिस्टम को, तो वो क्या होता है आपका म्यूजियम, जिसकी हेल्प से आप फर्दर हेल्प ले सकते हो। देन क्या आएगा आपका जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं बेटा, ऐसा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उन्हें दूसरी अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखा जाता है। वही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें एक फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ह्यूमन केयर के अंडर होते हैं, प्रॉपर टाइम पे नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उनकी जैसी भी डिमांड होती है वो सब। बस हमारा एक टॉपिक बच गया है बेटा, दैट इज़ की। हमें की पढ़ना है, ठीक है, और देन मोनोग्राफ, ये सब पढ़ना है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है, कुछ इतना नया नहीं है, सिर्फ समझने की बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ईजिली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, देन यू कैन लाइक इट एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।